नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि CGL, CHSL, CDS, NDA, बैंक इत्यादि कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट में वास्तव में क्या होता है, एक पैसेज रहता है, उसमें कई जगह जो है वो हमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने होते हैं, और यह पैसेज जो है वह समझिए एक थीम पर बेस्ड रहता है। तो क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उस पैसेज को पूरा पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें ये बेसिक आइडिया लग जाए कि यह किस थीम पर बेस्ड है, इसमें किस तरह की वोकेबलरीज होंगी, किस तरह के इसमें जार्गन होगा, किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, वह सब हमें पता चल जाता है। और फिर अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। तो हम लोग भी पहले यही कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज़ डिस्ग्रेसफुल दैट वी आर येट टू पुट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन डैश। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा लिए जो है इंडिपेंडेंस जो है क्या है, 60 years हो चुके हैं, और तब भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बताया जा रहा है कि डिस्ग्रेसफुल है कुछ। देयर आर 2 types ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। वन इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, एजुकेशन etc. The other is for comfort such as excellent roads, high-speed trains etc. We have not dash on either. What is the problem? Is it lack of money or funds? It may not dash be so. We simply do not know how to go about things. What we have done is that we have dashed a number of layers of decision-making authorities and 2 dash agencies and regulations. We must get a number of dash to get anything done. We need leadership not only in politics but also in administration. We need definition of our objectives such as what we need, why we need, and when we need it. Dash important point is clarity of ideology. Lastly and most importantly, identification of a right person for the job is dash. What we need is systematic change, leadership and commitment make all the dash in getting things done. There has to be an appreciation that dash in infrastructure delivers a force multiplier for the economy. तो इसमें मूल रूप से यह बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ मामलों में हम लोग अच्छा नहीं कर पाए हैं, और उसके कुछ कारण हैं हमारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़, हमारा लीडरशिप नहीं होना, तो कई सारे कारण हैं, और अब हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। Even after 60 years of independence, it is disgraceful that we are yet to put our infrastructure in dash. तो यहाँ पर क्या है, अगर आप हर सेंटेंस को समझते जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस के बावजूद भी, के बीत जाने के बावजूद भी, इट इज डिस्ग्रेसफुल, बहुत अपमानजनक है, दैट वी आर येट टू पुट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन, ऑर्गेनाइज नहीं होगा। विसिनिटी यानी आसपास में यह चल सकता है थोड़ी देर के लिए। कमिटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन कमिटमेंट, यह तो कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। तो विसिनिटी और प्लेस, पुट समथिंग इन प्लेस का मतलब क्या होगा कि उसे लाना, उसे वाजिब जगह पर स्थापित करना। तो हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर कि 60 सालों स्वतंत्रता के बीत जाने के बावजूद भी यह बहुत ही अपमानजनक है कि हम लोग अभी भी अवसंरचना को उचित स्थान पर नहीं ला पाए, यानी हम अवसंरचना का विकास नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा उत्तर। देयर आर 2 types ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। वन इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, एजुकेशन etc. द अदर इज फॉर कंफर्ट सच एज एक्सलेंट रोड्स, हाई स्पीड ट्रेन्स etc. वी हैव नॉट डैश ऑन ईदर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज इट लैक ऑफ मनी और फंड्स? इट मे नॉट डैश बी सो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं देश में। एक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जलापूर्ति, नाला, एजुकेशन, शिक्षा etc. दूसरा जो है वह कंफर्ट के लिए होता है, जैसे अच्छे सड़कें, हाई स्पीड ट्रेन। हम लोगों ने वी हैव नॉट डैश ऑन ईदर, हम लोगों ने किसी पर भी नहीं किया है। क्या नहीं किया है? हम लोगों ने अकम्प्लिश नहीं किया है। पहले ही बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग नहीं ला पाए, तो अकम्प्लिश तो होगा ही नहीं। वी हैव नॉट अकम्प्लिश्ड। अटेंड भी प्राप्त करना हुआ, अकम्प्लिश हुआ पूरा करना किसी काम को। डिलीवर्ड, क्वालिफाइड मतलब योग्य होना। तो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव नॉट डिलीवर्ड। यहाँ पर पहले ही बता देगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्लेस में नहीं ला पाए हैं, पुट नहीं कर पाए हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं कर पाए हैं। तो अब ये जो 2 types के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे क्या होगा, हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए, उसको नहीं ला। डिलीवर का अर्थ क्या होता है? डिलीवर का अर्थ है किसी सेवा को प्रदान करना, देना। तो यहाँ पे उस तरह की सेवाएं जो है वो क्या कर पाए हैं, डिलीवर नहीं कर पाए हैं, नॉट डिलीवर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? इज इट लैक ऑफ मनी और फंड्स? क्या पैसों या फंड का अभाव है? इट मे नॉट डैश बी सो। इट मे नॉट बी क्वाइटली, यहाँ क्वाइटली नहीं है, क्वाइटली है यानी चुपचाप।
तो ये क्वाइटली जो है वो QIT होता है, क्वाइट, ये क्वाइट है यानी चुपचाप, तो ये तो होगा नहीं, चुपचाप ऐसा नहीं हो। इनएविटेबली मतलब कि जिस चीज़ से आप अलग नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, इनएविटेबल, जैसे यह तो होना ही होना है तो उसे कहते हैं इनएविटेबल। तो इनएविटेबली, बिकॉज कारण, और नेसेसरीली आवश्यक रूप से। तो इट मे नॉट डैश बी सो, इनएविटेबली सो। इनएविटेबली सो का मतलब होगा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए नेसेसरीली। इट मे नॉट बी नेसेसरीली, इट मे नॉट नेसेसरीली बी सो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो इसका होगा नेसेसरली। अब आगे, वी सिंपली डू नॉट नो हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव डैश ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटीज एंड 2 डैश एजेंसीज एंड रेगुलेशंस। वी सिंपली डू नॉट नो हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, चीज़ें को कैसे निपटना चाहिए, कैसे उनके साथ चलना चाहिए, हमें नहीं जानते हैं हम। व्हाट वी हैव डन, जो हमने किया है, दैट वी हैव डैश ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमने लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, निर्णय लेने वाले प्राधिकारों का क्या कर लिया है, कई सतहों का, नंबर ऑफ लेयर्स, कई सतहों का क्या किया है। तो अगर देखें क्या करेंगे आप, क्रिएटेड, रिजल्टेड, काउज्ड, इन्वेंटेड। वी हैव रिजल्टेड अगर देखेंगे परिणामित किया है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, काउज्ड किया है, वी हैव काउज्ड ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को आप काउज नहीं करते हैं। इन्वेंटेड, इन्वेंटेड चल सकता है और क्रिएटेड चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, वी हैव क्रिएटेड, हमने क्या किया है, इन्वेंट नहीं किया, बल्कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ के लेयर्स जो हैं पहले दूसरे जगह पे नहीं रहे ही हैं, तो इन्वेंट तो होगा नहीं। इन्वेंट मतलब होता है कुछ नई चीज़ का पता लगाना, कुछ नई चीज़ के बारे में बताना। एक होता है डिस्कवर और एक होता है इन्वेंट। तो डिस्कवर में क्या होता है, जैसे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी करते हैं हम लोग, डिस्कवर में क्या होता है, जो चीज़ पहले से है उसका पता लगाना, और इवेंट में क्या है, जो चीज़ नहीं है उसको सामने लाना, तो इन्वेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या किया, क्रिएट किया है इस तरह के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ को। एंड 2 डैश एजेंसीज एंड रेगुलेशंस, एंड एजेंसीज ग्रेट, महान, बड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा विकास कर पाते, तो ग्रेट तो होगा नहीं। अबंडेंट, एबेंडेंट एजेंसीज एंड रेगुलेशन, प्रचुर मात्रा में, तो एजेंसी जो रेगुलेशन जो है वो गिनी जा सकती हैं, तो एबेंडेंट कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। मच भी उस सेंस में नहीं होगा यूज, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मैनी, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और काउंट के साथ मैनी लगाना ज़्यादा सही है, तो यहाँ पे मैनी हो जाएगा। वी मस्ट गेट अ नंबर ऑफ डैश टू गेट एनीथिंग डन, वी नीड लीडरशिप not only in politics but also in administration. We need definition of our objectives such as what we need, why we need and when we need it. तो यह क्या बता रहा है, we must get a number of dash to get anything done. किसी चीज़ को करवाने के लिए हमें क्या पाना चाहिए, must get a number of, क्या पाना चाहिए, हार्डशिप, मुश्किलें, तो ये तो हार्डशिप हो सकता है, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए हार्डशिप मिल सकता है। अटेम्प्ट, गेट ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू गेट एनीथिंग डन, नहीं सही लग रहा है, क्योंकि प्रयास होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। ब्राइब, गेट ए नंबर ऑफ ब्राइब तो नहीं होता है, क्योंकि ब्राइब को काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं है, गेट नंबर ऑफ। तो क्लियरेंसेज, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि किसी काम को कराने के लिए क्या होता है हमारे यहाँ, क्लियरेंसेज लेना पड़ता है। जैसे अगर आप फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो आपको बिजली विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से, वाटर सप्लाई विभाग से, फायर डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से, सबसे जाके आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, यानी सबसे जाके आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। क्लियरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अनुमति, कि आपको अनुमति लेना पड़ता है, वो क्लियर कर देते हैं हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं कई सारे, कि हाँ सही है, चलिए होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा क्लियरेंसेज। तो क्लियरेंस हो जाएगा ऑफिशियल परमिशन, ऑफिशियल परमिशन जब लेते हैं तो वो क्लियरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता है कई सारे ऑफिशियल परमिशंस। अब आगे, डैश इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ आइडियोलॉजी, लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए राइट पर्सन फॉर द जॉब इज डैश। तो अब यहाँ क्या बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उसने बताई है कि जो कि क्या होना चाहिए, जिस काम को कराए जाने के लिए, किसी काम को करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बताया अनदर, एक अन्य, डिफरेंट, अलग, अदर्स, अन्य, और मोर ओवर, इसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ आइडियोलॉजी,
क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ये अनदर जो है वो क्या बताएगा, वो उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा कि ये अलग एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है। मोर ओवर अगर कोमा लगा रहता उसके बाद हम लोग देख सकते थे। अब मोर ओवर अगर के साथ हम लोग यूज करते तो मोर ओवर के साथ यूज करने के लिए हमें यह होना चाहिए था कि हमारे पास यहाँ पे रहना चाहिए था, जैसे अगर रहता मोर ओवर कोमा क्लैरिटी ऑफ आइडियोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोर ओवर के बाद कुछ नया पॉइंट हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अनदर लगाते हैं तो वो एक फ्लो में आ जा रहा है कि अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक अलग दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्लैरिटी ऑफ आइडियोलॉजी होनी चाहिए, विचारधारा की स्पष्टता होनी चाहिए। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंतिम रूप से और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए राइट पर्सन फॉर द जॉब, किसी काम के लिए एक सही व्यक्ति की पहचान करना इज़ डैश, वह क्या है, वह एक्सपेक्टेड है, उसकी अपेक्षा की जाती है, वह डिपेंडेंट है, निर्भर है, अवेटेड है, प्रतीक्षा की गई जाती है, एसेंशियल है, आवश्यक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए राइट पर्सन फॉर द जॉब इज क्या होना चाहिए, एसेंशियल, आवश्यक होना चाहिए, उसकी अपेक्षा की जाती है वो चलेगा, डिपेंडेंट तो नहीं ही चलेगा, अवेटेड होता है, प्रतीक्षा की जाती है, लेकिन एसेंशियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एसेंशियल आवश्यक है एक सही व्यक्ति की पहचान करना। व्हाट वी नीड इज सिस्टमेटिक चेंज, हमें क्या ज़रूरत है, सिस्टमेटिक चेंज, व्यवस्थात्मक परिवर्तन की। लीडरशिप एंड कमिटमेंट मेक ऑल द डैश इन गेटिंग थिंग्स डन। मेक ऑल द डैश, तो मेक ऑल द क्या होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए बेसिक्स नहीं चलेगा, सिमिलरिटी नहीं, मेक ऑल द डिफरेंस, मतलब यही चीज़ जो है वो अंतर ले आता है किसी काम को करने में, किसी चीज़ को किए जाने में। लीडरशिप एंड कमिटमेंट, नेतृत्व और समर्पण। देयर हैज़ टू बी एंड डैश एप्रिसिएशन दैट डैश इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर्स अ force multiplier for the economy. There has to be an appreciation that dash infrastructure delivers a force multiplier for the economy. अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, डेवलप भी करते हैं, डेवलपिंग के बाद लेकिन है इन, बिल्डिंग के बाद फिर बिल्डिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं चलेगा, डेवलपिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलेगा, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आता तो चल जाता, जनरेटिंग इन ये भी नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ ही रहेगा, तभी जाके यहाँ पे ये जो है इन वो लगेगा। तो हमने क्या देखा, जो क्लोज पैसेज है उसमें हमें क्या होना चाहिए कि एक पूरा उसका बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि पैसेज किस बात को कहा जा रहा है, और एक तार्किक फ्लो जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ ही साथ जिस स्ट्रक्चर में जिस शब्द के साथ जिस तरह के वर्ड्स का उसके साथ आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, वो उसका हमें ध्यान रखना है। तो क्लोज पैसेज बनाना जो हमारे लिए, क्लोज टेस्ट हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से इसे शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप कमेंट करें कि आपका कितना सही हुआ, और आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।